सतगुरु की असीम कृपा से आओ संत महात्माओं सतगुरु का गुणगान गाते हुए यदि जीवन को जिए तो जीवन में निखारी कुछ और आएगा, जीवन में आनंद ही कुछ और आएगा। क्योंकि संत महात्माओं खुशी और आनंद में भी एक अंतर हुआ करता है। खुशी यदि हमारी मन की इच्छा कोई पूरी हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, और जैसे हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं होती हम दुखी हो जाते हैं। और कह रहे आनंद और खुशी में बहुत अंतर है। आनंद ये है जो कि एक बार आ जाए, सेटअप हो जाए, स्थापित हो जाए तो फिर वहाँ गम की कोई बात ही नहीं है। तो आज सतगुरु ने बड़ी कृपा करी। कह रहे हैं कि यदि सिमरन करते वक्त ऐसी गलती ना करें, सिमरन करें इस तरीके से कि जीवन में सतगुरु की असीम कृपा बरसे, निरंकार परमात्मा आपसे खुश हो जाए। आओ संत महात्माओं तो सिमरन ऐसे करें, कैसे? जैसे एक जल के अंदर एक पत्थर को छोड़ा गया और उस पत्थर को जल में डुबोया गया। देखते क्या हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद पत्थर को निकाला, पत्थर सूख गया। यानी जब तक पत्थर पानी के अंदर रहा वो गीला रहा। आओ संत महात्माओं तो ऐसा नहीं करना है। जब तक कि सत्संग में हैं तब तक तो गुणगान गा रहे हैं, उसके बाद इसे रमे हुए राम को भूल गए, इस परमात्मा से नाता हमने तोड़ लिया। तो ऐसा सिमरन ना करें। सिमरन तो सतगुरु की कृपा से, कह रहे कोई विशेष समय नहीं होता सिमरन का। सिमरन यानी हर समय याद रखना, इस परमात्मा का ध्यान करना। आओ संत महात्माओं दूसरी बात बता रहे कि एक रूई को डालते हैं जल के अंदर, रूई नीचे डुबोई जाती है जल में, और जैसे रूई को डुबोते हैं पानी को आत्मसात कर लेती है, काफी समय तक गीली रहती है, कह सकते 2-4 घंटे तक गीली रहती है। कुछ इस प्रकार के संत महात्मा होते हैं, सत्संग में जाते हैं, आनंद लिया करते हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद या 1 दिन के बाद वो पूरी तरीके से परमात्मा को भूल जाया करते हैं। तो संत महात्माओं यदि हम परमात्मा को भूलते हैं, परमात्मा हमें तो नहीं भूलता, लेकिन हम ही हैं परमात्मा को भूल जाते हैं। हम ही सोचने लगते हैं कि परमात्मा हमसे दूर है, जबकि परमात्मा तो हमारे बहुत ही करीब है। जब तो ये तो एहसास करने योग्य है, यही तो याद करने योग्य है, यही तो कृपा करता है। आओ संत महात्माओं यदि संसार में कोई चीज है जो कि भूलने योग्य नहीं है तो वो है परमात्मा, याद करने योग्य है तो वो है परमात्मा, प्रार्थना करने योग्य है तो वो है परमात्मा। तो ऐसा सिमरन ना करें कि कुछ समय के बाद परमात्मा को ही विसार दें, परमात्मा को ही ना भूलें। तो आओ संत महात्माओं तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक मिश्री यदि डाली जाती है जल के अंदर, अब मिश्री डालने वाले ने जल के अंदर डाली, अब मिश्री तो जल में समा गई, मिश्री को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रही, समंदर में समंदर बन गई। आओ संत महात्माओं क्या डिफरेंस है पत्थर में, क्या डिफरेंस है रूई में, क्या डिफरेंस है मिश्री में? क्योंकि वो तो कुछ समय के लिए थे, लेकिन एक मिश्री तो कह रहे हैं सतगुरु की कृपा से हमें इस प्रकार से अपने आचरण को, किरदार को निभाना होगा, मिश्री की तरह बनना होगा। इस निरंकार पारब्रह्म परमात्मा को हमारा अपना लक्ष्य होना चाहिए। हम कुछ भी करें, मुबारक है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, जज बने, वकील बने, कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले हम इंसान बने, मनुष्य भव। आओ संत महात्माओं यदि हम इंसान बन जाते हैं तो वास्तव में ये सतगुरु के हम वचनों पे चल पाते हैं। क्योंकि ना हिंदू ना सिख ईसाई ना मैं मुसलमान हूं, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना मैं मुसलमान हूं, अरे मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान है, मैं केवल इंसान हूं। आओ संत महात्माओं क्योंकि मनुष्य की कोई जातियां नहीं होती, जाति होती हैं तो कुत्ते और बिल्लियों की जाति हुआ करती है। आप तो देखने में एक सवाल लगते हो, सामने वाले की 2 आंखें, 2 कान हैं, नाक भी है, मुंह भी है, सेम आपके जैसे, कोई एलियन तो हो नहीं। तो ये सतगुरु ने भेद मिटा दिया, तू फला जाते से, तू फला धर्म से, तू फला कर्म से। यानी जो बंधन हमें आपस में काट रहे थे, बांट रहे थे, उन्हें सतगुरु ने बड़ी कृपा करके झट से काट दिया कि तू मनुष्य है, तू परमात्मा की सबश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि तुझे परमात्मा ने बनाया है, इस संसार को परमात्मा ने बनाया है। तो क्रिएटर इज बेटर देन क्रिएचर, कह रहे कर्ता महान है इस रचना से, रचनाहार महान है। आओ संत महात्माओं एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार है, एक तरफ क्रिएचर्स है, दूसरी तरफ क्रिएटर है। तो ये जो पहचान सतगुरु ने कहा, इस क्रिएटर का ध्यान करना है। माया में फंस करके
मायापति को ना भुला देना, और ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्माओं, कह रहे माया में फंस करके उलझनों में कहीं ऐसा ना हो तू मायूस हो जाए, उदास हो जाए। जब जब ना मिले तुझे ठिकाना, तू पगड़ी वाले के दर पे चले आना। जब जब तू हो उदास निराश, तू संत महात्माओं के चरणों में चले आना। जब जब तू हो परेशान, तू सतगुरु से पार ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करना। अपने आप को शून्य समझना कि करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, और अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास। हे सच्चे पातशाह, तू सब कुछ कर सकता है। अरे तूने द्रौपदी की लाज बचाई, तूने गज को मुकर से बचाया, यानी अब पुकार रहा है, गज फंसा पड़ा है और मगरमच्छ टांग पकड़े पड़ा, लेकिन तूने छुड़ा दी। मेरे प्रभु, तू सारे जंजालों से बचा देता है। तू ही मान सम्मान तू ही देने वाला है। मेरा मान भी तू है, मेरा सम्मान भी तू है। ऐसी नजर यदि हमारी बन जाए तो वास्तव में सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी और सिमरन भी पूरी तरीके से काम करेगा। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।